हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, मुझे पता है आपकी जो छुट्टियों में आपने मस्ती की फ्री टाइम में, उसका मज़ा अभी आप से नहीं गया है। आप चाहते हैं कि और छुट्टियां होती तो मज़े आते। लेकिन बच्चों, वापस स्कूल खुलने का टाइम हो गया है, छुट्टियां ख़त्म। तो स्कूल तो नहीं खुल रही, लेकिन यही आपकी क्लासरूम है जो आपकी वर्कशीट्स आती हैं। तो आ जाइए फिर से लौट के वर्कशीट पे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 149। आज है डेट 20 जनवरी और आज हम इंग्लिश की वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं कि हमें आज क्या इंटरेस्टिंग और क्या नया सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, बस आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और आपको मज़ा आएगा। आज हम कुछ नया मेल बॉक्स के बारे में सीखेंगे। अब ये मेल बॉक्स क्या है, चलिए पता करते हैं। चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट्स बिगिन आवर डे विद ए रिडल। चलिए अपना दिन एक पहेली से शुरू करते हैं। अरे वाह, पहेलियाँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। चलो देखते हैं क्या पहेली पूछ रही है आज हमारी वर्कशीट। आई स्टार्ट विद द लेटर एम। ये कह रहा है कि मैं एम से शुरू होता हूँ या होती हूँ। एंड विद द लेटर एक्स, और एक्स के साथ ख़त्म होती हूँ। आगे कह रहा है पीपल पुट लेटर्स इन मी। ये कह रहा है कि लोग मेरे अंदर चिट्ठियाँ डालते हैं। वॉट एम आई, मैं क्या हूँ, बताओ बताओ मैं क्या हूँ। तो चलो बच्चों, इसी रिडल यानी पहेली का आंसर हमें मिलेगा इसी वर्कशीट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पता आगे पढ़ते हैं। हमारी वर्कशीट ये है, हैव यू एवर रिसीव्ड ए लेटर। कि आपने कभी एक चिट्ठी, आपको कभी मिली है, कि आपके पास कभी चिट्ठी आई है। द चाइल्ड इन द पोएम वॉट्स इन द मेल बॉक्स। बच्चों, एक वॉट्स इन द मेल बॉक्स इस नाम की आपकी इंग्लिश की बुक में एक पोएम है। उसमें एक बच्चा होता है। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने पोएम नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्कशीट हम कर लेंगे। चलो देखते हैं। उसमें जो बच्चा होता है, डिडंट रिसीव एनी लेटर, उसको कोई चिट्ठी नहीं आती। लेट्स सी वॉट सी डिसाइड टू डू। तो चलो देखते हैं कि उसने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करती है। जो चाइल्ड होता है वो एक बच्ची होती है। रीड एंड एन्जॉय द पोएम। अब आपको अगर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट आता है, तो आप ये पोएम आपकी बुक में पढ़ सकते हैं। और जल्दी ही इन सब का वीडियो हम हमारे चैनल पे भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हम प्रोवाइड कराएंगे, आप वहाँ से भी एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है नाउ बेस्ड ऑन द पोएम। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, जिसने पोएम नहीं भी पढ़ी है, मुझे पता है आप में से आधे से ज़्यादा लोग आलसी हैं, नहीं पढ़ी होगी, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए कुछ जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पूरा करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है सेंटेंसेस में। ये हमारे हिंट के लिए कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनकी हेल्प लेनी है हमें। और ये फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ब्लैंक्स हैं ये सब, इनमें हमें फिल करना है। ठीक है, तो इनका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। चलो पढ़ते हैं। पहला है द गर्ल विशेस टू डैश लेटर्स। अब हमने ऊपर देखा कि उस बच्ची के पास, यानी उस लड़की के पास कोई चिट्ठियाँ नहीं आती थी। तब उसने क्या विश किया होगा, उसने विश किया होगा कि काश मेरे पास भी चिट्ठियाँ आती। तो ये वही है, द गर्ल विशेस टू रिसीव लेटर। वो भी चिट्ठियाँ प्राप्त करना चाहती थी, वो भी चाहती थी कि उसके पास चिट्ठियाँ आएँ। तो इसमें जो हेल्प दी है हमें, इसमें एक लेटर है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना या मिलना। तो वही है, वो भी चाहती थी कि उसे भी चिट्ठियाँ आएँ, उसे मिलें। तो ये जो यहाँ पे डैश है, यहाँ पे आएगा रिसीव। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, द गर्ल विशेस टू रिसीव लेटर्स। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला दूसरा है बच्चों, द लेटर्स आर ओनली फॉर हर। अब वो उसने मान लो कुछ चिट्ठियाँ लिखी हैं, तो उसने चिट्ठियाँ किसको लिखी होगी, इसमें देखिए फादर दिया है और मदर दिया है। तो इसका आंसर यही है, यहाँ पे फादर और यहाँ पे मदर। तो अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, द लेटर्स आर ओनली फॉर हर फादर
और हर मदर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पढ़ते हैं। द गर्ल डिसाइड्स टू राइट सम, लड़की डिसाइड करती है राइट सम। अब वो बच्ची क्या लिखेगी? चिट्ठियाँ ही लिखेगी। अब चिट्ठियों की बात हो रही थी, चिट्ठियाँ ही लिखेगी। तो यहाँ आएगा लेटर्स, सॉरी यहाँ आएगा लेटर्स टू हर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब हुआ कि जो बच्ची थी उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ चिट्ठियाँ लिखेगी। तो इस वाले ब्लैंक में आएगा लेटर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, द लेटर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द। अब जो लेटर्स हैं वो कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं? मेल बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है? ये होता है बच्चों मेल बॉक्स, ये जो दिया है एक डब्बा होता है, उसमें लोग चिट्ठियाँ डाल के चले जाते हैं और वहाँ से जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन होता है, वो निकाल के हमें घर दे के जाता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है द लेटर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मेल बॉक्स बाई ए पोस्टमैन, कि मेल बॉक्स से चिट्ठियाँ एक पोस्टमैन द्वारा कलेक्ट की जाती हैं। तो बच्चों जो हमारी रिडल थी, जो पहेली थी, उसका आंसर भी क्या है? मेल बॉक्स। ठीक है, मेल से शुरू हो रहा है और एक्स से ख़त्म हो रहा है, ये देखिए। तो हमारी रिडल का आंसर भी मेल बॉक्स ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखते हैं। सो मैनी पीपल अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं बहुत सारे लोग हैं, हेल्प अस इन डिफरेंट वे, हमें अलग अलग तरीक़ों से हमारी कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं, अलग अलग टाइम पे हम भी करते हैं लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पोस्टमैन, जैसे कि एक डाकिया, ब्रिंग और लेटर, हमारी चिट्ठियाँ लाता है। ऐसे ही और भी लोग हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाले भैया हैं, दूध वाले भैया हैं, सब्जी वाले भैया हैं, करते हैं नहीं हमारी हेल्प। कैन यू ट्राई एंड मैच द फॉलोइंग पीपल हु हेल्प अस। अब ये नीचे कुछ दिए गए हैं, अब इनके लिए कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन हमारी कैसे हेल्प करता है। अभी देखेंगे, पढ़ लेते हैं पूरा लाइन। वर्क दे डू, हेल्प अस वर्क दे, वो अपने काम से हमारी कैसे मदद करते हैं ये हमें बताना है। राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन द स्पेस गिवन बिलो। अब ये जो स्पेस दिया है इसमें हमें पूरा सेंटेंस बना के लिखना है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं। तो पहला है बच्चों ए टीचर। तो टीचर बच्चों क्या करता है? टीचर हमें पढ़ाता है, यस। तो देखो कहाँ पे है टीचर, है ये। ए टीचर टीचेज अस इन स्कूल, तो बस इनको मिला के लिख देना है। ए टीचर, ए टीचर, उसके साथ लिखना है ये टीचेज अस इन स्कूल, तो ए यहाँ पे लिख देना ये वाला सेंटेंस। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है। दूसरा है नर्स। अब नर्स बच्चों क्या करती है? मरीजों की देखभाल करती है। तो देखिए ये है पेशेंट्स, पेशेंट मतलब मरीज, लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो जो नर्स है वो मरीजों की देखभाल करती है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा सेंटेंस मिला के लिख देंगे दूसरे वाले पे। कैसे लिख देंगे? ए नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। है ना इजी बच्चों, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा है ड्राइवर के बारे में। अब ड्राइवर बच्चों क्या करता है? एक गाड़ी चलाता है, मोटर व्हीकल चलाता है। गाड़ी मतलब मोटर व्हीकल मतलब गाड़ियाँ चलाता है। तो ये है आएगा इसके साथ, ये यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल। ठीक है, तो बस सेंटेंस ऐसे ही लिख देंगे दोनों को साथ मिला के। ए ड्राइवर ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, यहाँ पे सी वाले में लिख देंगे। बहुत इजी है बच्चों। अगला है फार्मर। फार्मर क्या करता है? अब ये तीनों तो हो गए, अगर आपको नहीं भी आता तो बचाइए, तो ये आएगा इसके साथ। तो वैसे भी हमें पता है फार्मर क्या करता है, खेतों में फसल उगाता है। तो ये लिखा हुआ है ग्रोज, ग्रो मतलब उगाना, क्रॉप्स मतलब फसल, इन द फील्ड्स मतलब खेतों में। तो यहाँ पे ये सेंटेंस आ जाएगा, ए फार्मर ग्रोज क्रॉप्स इन द फील्ड। वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव सम मोर फन बाई डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 112, 113, 116 एंड 119 ऑफ द इंग्लिश वर्क बुक। अब ये कह रहा है बच्चों जो आपकी इंग्लिश की वर्क बुक है
उसके पेज नंबर 112, 113, 116 और 119 पे जो एक्सरसाइज दी गई है वो कुछ इसी वर्कशीट से मिलती जुलती हैं, तो आपको वो भी करनी है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हैं। बच्चों, मैं इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के जल्दी ही डाल दूँगा, लेकिन अब अगर आप कहेंगे तो आप अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें वो वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना के अगले 1-2 दिन या 3 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा सेम चैनल पे। ठीक है बच्चों। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से बातचीत करें और उन्हें बताएं कि मोबाइल फ़ोन से पहले चिट्ठियां ही संचार का महत्वपूर्ण साधन होती थी। अगर आप पेरेंट हैं तो ये ज़रूर डिस्कस करें इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर डिस्कस करें। आजकल तो हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन है, जल्दी से मिला के फ़ोन कर देते हैं। तो अपने मम्मी पापा से पूछना पहले चिट्ठियों से हम कैसे बातचीत करते थे, चिट्ठियों से क्या क्या करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, कहानी सुनना अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।